जैसा कि आपको पता है एसएससी का कैलेंडर काफ़ी दिन पहले ही जारी हो चुका है और एसएससी का नोटिफिकेशन ही जल्दी आने वाला है। अगर हम बात करें एमटीएस की तो 5-6 महीने का हमें समय लगभग मिल जाएगा और सीजीएल की बात करेंगे तो लगभग हमें 8-9 महीने लगभग मिल जाएंगे अभी। ठीक है, तो मेरे कहने का सर मतलब इतना है कि आप अगर इस चैनल से जुड़े हो तो आपको इस चैनल पर हर दिन एक जीएस की क्लास देखने को मिलेगी। जीएस की क्लास से मतलब है पहले हम संविधान के बारे में जानेंगे, उसके बाद में धीमे धीमे और जो भी सब्जेक्ट आएंगे ट्रिक्स वगैरह उनकी, जैसे स्टैटिक जीके की या मतलब ट्रिक्स वगैरह भी जानेंगे। तो क्लास बनेगी हमारी 5 या 6 मिनट की, डेली 5 या 6 मिनट की क्लास बना करेगी। अगर आप क्लास को अटेंड करते हो ना, उस 5-6 मिनट की क्लास में आपको 1 घंटे के बराबर का सिलेबस देखने को मिलेगा। मतलब वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सारी चीज़ें ऐसी नहीं है, ये नोट्स हैं, मेरे नोट्स बनाए हुए हैं, तो सारी चीज़ें ऐसी नहीं हैं, अच्छी तरीके से बनाए हुए हैं मैंने, प्रॉपर तरीके से, और वो भी अच्छे चैनल से बनाए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगता है तो वो आप जैसे चाहें वैसा कर सकते हैं। बाकी चैनल से अगर जुड़े हैं तो एक बार क्लास को देखिए, सारी चीज़ें आपको धीमे धीमे समझ में आएंगी क्योंकि मैंने सारे प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए हैं। सारी चीज़ें मैं आपको एक एक क्लास में बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान के बारे में, और संविधान में भी सबसे पहले संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा अंग्रेजी में बोलते हैं इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके मन में आया होगा? किसी ने तो सोचा होगा कि, तो ये विचार आया था सबसे पहले, या ये शब्द दिया था सबसे पहले सर हेनरी मेन ने, सर हेनरी मेन। और ये ब्रिटेन के कानूनविद थे, ज्यूरिस्ट थे एक। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये विचार तो इनके मन में आ गया, लेकिन व्यावहारिक रूप से संविधान सभा अमेरिका और फ्रांस के द्वारा बनाई गई। ठीक है, तो अगर हम आगे बात करें तो भारत में संविधान सभा की मांग, भारत में संविधान सभा की मांग सबसे पहले 1895 बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। संविधान सभा की मांग भारत में सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी, और बाल गंगाधर तिलक ने ही स्वराज विधेयक बिल पास करवाया था। आगे हम बात करेंगे 1922 में गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, इसी प्रकार से नोट्स बनाए जाते हैं, तो उसी हिसाब से आप देखिए। 1922 में गांधी जी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, न कि अंग्रेजों की इच्छा अनुसार। 1924 में स्वराज पार्टी ने भी कहा था, यानी कि 1924 में स्वराज पार्टी ने भी मांग कर लिखी थी कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, भारत की संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। उसके बाद आगे बात करें हम तो आगे आ रहा था हमारा साइमन कमीशन, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। साइमन कमीशन का गठन हुआ था नवंबर 1927 में, नवंबर 1927 में गठन ब्रिटेन में, और इसके अध्यक्ष थे सर साइमन अल्सब्रग। ठीक है, साइमन से ही नाम आप याद रख सकते हैं, साइमन कमीशन है तो साइमन से साइमन इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और 1928 में मोतीलाल नेहरू ने साइमन कमीशन को एक नेहरू रिपोर्ट पेश की थी, आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे संविधान सभा की औपचारिक मांग, यानी कि संविधान सभा की कुछ औपचारिक मांगें थीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एम.एन. रॉय, जिनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। तो सबसे पहले एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग की थी, औपचारिक मांग 1934 में। 1934 में मांग की थी संविधान सभा की एम.एन. रॉय ने। आगे हम बात करें तो संविधान सभा की इसी औपचारिक मांग को ही कांग्रेस ने 1935 में अपनी आधिकारिक मांग बना लिया था। मतलब 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग की थी औपचारिक, और 1935 में कांग्रेस ने उसे अपनी आधिकारिक मांग बना लिया था, ऑफिशियल डिमांड बना लिया था, कैसे नहीं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को गठन हुआ था, इसका आया था, लिनलिथगो द्वारा पेश किया गया था, जो कि उस समय गवर्नर थे। अब अगस्त प्रस्ताव की कुछ सिफारिश थी। सिफारिश क्या थी? भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा। पहली सिफारिश थी भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। दूसरी थी कि एक युद्ध सलाहकार समिति का भी गठन होगा। तीसरी थी कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, अगला नंबर आता हमारे पास क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन आया भारत में मार्च 1942 को, जिसके अध्यक्ष थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स से ही आप याद रख सकते हैं, क्रिप्स स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, और गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन को कहा था उत्तर तृतीय चेक। अब ये क्रिप्स मिशन ने ही स्वीकार किया था कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण होना चाहिए, ये क्रिप्स मिशन ने स्वीकार किया था। उसके बाद आगे हम बात करें कैबिनेट मिशन, जो कि 24 मार्च 1946 को आया था, जिसके अध्यक्ष थे सर पेंथिंग लॉरेंस, जिसके 3 अध्यक्ष थे,
मेन अध्यक्ष थे सर पेंथिंग लॉरेंस, 2 अन्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, अब क्या हुआ, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही संविधान सभा का गठन हो गया। संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। बात आपको याद रखनी है, संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। गठन हो गया तो उस समय उसमें कुल सदस्य थे संविधान सभा में 389, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत के थे कुछ और कुछ थे देसी रियासतों के, ब्रिटिश प्रांत के और देसी रियासतों के। तो 389 में से 296 थे ब्रिटिश प्रांत के और 93 थे देसी रियासतों के। अब इन 296 में से भी 292 थे स्टेट्स के, राज्यों के, और 4 थे चीफ कमिश्नरी प्रांतों के। चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से, दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान और कुर्ग पड़ता है कर्नाटक में। ठीक है, बाकी इससे आगे की वीडियो में हम कल जानेंगे, क्योंकि कल की वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाली है, इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो कल की वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कीजिए।